और अपोजिशन के राब्ते सामने आ गए। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात में सियासी और इक्तिसादी मामलात पर बातचीत, सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने और इस्तीफे देने के मामले पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी के दरमियान अगले आम इंतखाबात पर बातचीत हुई। मुल्क भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। परवेज इलाही असम्बली ना तोड़ें, मुशावरत से नया सेटअप बना लेंगे। यकीन दिलाता हूँ हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात को तजवीज़। जरदारी शुजात हालिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात भी फौरी असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से बात करने की यकीन दहानी। पंजाब में सियासी तब्दीली से मुतालिक मनसूबाबंदी, PTI और PDM ने राब्ते तेज कर दिए। अरशद शरीफ को मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। केनिया पुलिस ने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। केस में कई गैर मुल्की किरदार अहमियत रखते हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ के केनिया में मेज़बान खुरम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात तजाद से भरपूर हैं। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। अरशद के कत्ल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वाडा से 15 नवंबर को राब्ता किया गया। शवाहिद तलब किए गए। फैसल वाडा की दरख्वास्त पर टीम ने उन्हें 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर फैसल वाडा ने कोई जवाब नहीं दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की FIR इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज। FIR में वकार अहमद, खुरम अहमद और तारिक वसी नामजद। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक ख्याल कास्त्रो सूबाई वजीर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुश्किलात का सामना हुआ। सिंध में अब 15 जनवरी को दूसरे मरहले के इलेक्शन होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत डिजिटल हल्का बंदी की बात कर रही है। विफाकी हुकूमत से कहा है कि हमें दोबारा हल्का बंदी के लिए 6 माह दरकार होंगे। हल्का बंदी के लिए वक्त ना दिया तो दोबारा हल्का बंदी कराना मुश्किल हो जाएगा। वक्त पर मरदूमशुमारी हो गई तो वक्त पर हल्का बंदी करा लेंगे। जामशोरो 500 kV के NKI सर्किट में धमाका जामशोरो से कराची को बिजली फराहम करने वाले टावर 463 में हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज टावर 467 को भी बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बच्चे के मुबैना अगवा के मामले में नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस का कहना है कि खातून के यहाँ कभी बच्ची की पैदाइश ही नहीं हुई। खातून अपनी सहेली की बच्ची को घर लाई थी। खातून ने चंद दिन बच्ची को अपने पास रखा। जंगल स्कूल के करीब खातून वालदा के हमरा बच्ची वापस कर आई। पुलिस ने खातून और उसकी वालदा का वीडियो बयान हासिल कर लिया। कराची में BC कमेटी स्कैंडल में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। स्कैंडल की मरकजी किरदार मंजर से गायब हो गई। सिदरा हुमैद ने अपना घर छोड़ दिया, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में रकम का तकाजा करने वालों को गुंडा करार दे दिया। लिखा कि गुंडा नासिर हमें धमकियां दे रहे हैं। हिफाजत के लिए घर तब्दील किया। रकम से महरूम कई अफराद ने FIA को दरख्वास्तें जमा करवा दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुतासरा खातून का कहना है कि अदायगियों की तफसीलात और शवाहिद जल्द FIA को देंगे। और आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में कल होगी वोटिंग। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। मीरपुर, भिम्बर और कोटली में 1070 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 1 म्यूनसिपल कमेटी और 9 टाउन कमेटियों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा।